स्वागत है विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोकसभा देख रहे हैं आप और लगातार हमारी चर्चा जारी है। हर मुद्दे पर हमारी नजर है और जनता से जुड़ी तमाम बातों पर हमारा ध्यान है, इसलिए विस्तार से चर्चा करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया और उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल आ गया। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है छत्तीसगढ़ में मुहावरा है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कौन सा मुहावरा जिसमें सर फोड़ने की बात हो रही है। तो चलिए इस बार पहले हम जनता का सवाल लेंगे और उसके बाद इन्हीं सवालों का जवाब इन नेताओं से मांगेंगे। तो जनता के बीच में चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं अपने पार्टी के नेताओं से। आपका सवाल किससे है? सबसे पहला सवाल हमारा ये है, जो कानून व्यवस्था में सवाल उठाता है, अगर सीबीआई गुंडा है क्या सीबीआई? नहीं है। तो सबसे पहले माफी मांगना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ही ऐसा व्यवस्था है जो पूरे सभी को मानना पड़ता है ना, नहीं तो हर कोई कानून को हाथ में ले लेगा ऐसे में। तो अगर आप सीबीआई कोई क्रिमिनल बोल रहे हो, वो गुंडा है करके, तो सबसे पहले माफी मांगना चाहिए। आप सवाल पूछिए ना, आप ये मत बताइए, वो बात मैं रख दूंगी आपकी। सवाल क्या करेंगे मैडम? सवाल तो उनसे पूछिए। कांग्रेस राज में बहुत कुछ अच्छा हुआ है बोल रहे हैं वो, तो उनसे पूछिए क्या अच्छा हुआ है इन 5 सालों में। सुनिए मेरी बात, सुनिए मैडम। ठीक। जी मैम, सीबीआई की बात जैसे भाई ने कही, पिछले 10 साल का अगर आप सक्सेस रेट देखें ईडी और सीबीआई का, तो 10% लोगों को भी जो है सजा दिलाने में असफल रही है ईडी और सीबीआई। केवल और केवल जो विपक्ष के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में खड़े हुए जो विपक्ष के नेता हैं, उनको ईडी और सीबीआई जो है वो परेशान करती है। जो भाजपा में चले जाता है उनका या तो केस का फाइल गायब हो जाता है या तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। ये ईडी और सीबीआई टीम बी बन के बीजेपी का काम कर रही है। ये सब प्रमाणित है मैडम, इसमें प्रमाणित। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि पहले जो है हमारा जो संबंध है नेपाल से, मलेशिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। अब ऐसा क्या हो गया मोदी जी की सरकार के आने से कि उनके साथ संबंध हमारे खराब हो गए? साथ में मेरा ये भी सवाल है कि आपने स्टार्टिंग में जब आपकी सरकार आई थी, ये सवाल आप दुर्ग की बात कर लीजिए ना। आप लोग सब देश के मुद्दे पर ऐसे बवाल मचाए हुए हैं जैसे टीवी स्क्रीन पर आप लोगों ने देख लिया हो, लेकिन कोई भी दुर्ग लोकसभा की बात नहीं कर रहा। दुर्ग लोकसभा यहाँ की थोड़ा बात कर लीजिए ना। अच्छा, दुर्ग लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कोई सवाल अपने सांसद जी से पूछना, आप चाहते हैं कि विधायक जी जवाब दे दे, तो विधायक जी से वो सवाल कर लीजिए। विधायक जी से मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि दुर्ग और रायपुर का जो एक्सप्रेसवे का जो मॉडल गया है, काफ़ी समय हो गया, करीब 7 साल से भी ज़्यादा हो गए एक्सप्रेसवे मॉडल को गए। आज तक जो है दुर्ग से रायपुर तक का जो एक्सप्रेसवे मार्ग है वो अभी तक बना नहीं है। तो मैं पूछना चाहूँगा 7 साल तो हो गए और कितने साल लग जाएंगे? ठीक है, ये सवाल का जवाब दे देंगे। आपको भी कोई सवाल पूछना है? इनके एक बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो यही राजनांदगांव में बोले थे कि एक तरफ से आलू डालो, वो भी मुहावरा था। अरे वो पुराना हो गया, वो पुराना, कुछ नया लाइए। आलू वाली बात हो गई, नया लाइए। आज मुहावरा वो बता रही हैं, इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो भी एक मुहावरा था क्या? उनसे पूछिए एक बार कि वो भी मुहावरा था क्या? ये ऐसे जवाब दीजिएगा नेताजी, तैयार रहिए। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो नारा दिए हैं अब की बार 400 पार, तो वो सही है, क्योंकि 1000 रुपया हमारे कांग्रेसी नेताओं की मिसेज के खाता में भी आया तो वो भी भाजपा में ही हो गए। अच्छा, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने तो महिलाओं को इतना इम्प्रेस कर दिया और इसलिए भरोसा है कि महिला हमारी तरफ है तो जीत भी हमारी निश्चित है। नीता जी मुहावरे की बात कर रहे थे, आलू डालो सोना निकलेगा, ऐसा कुछ ये भी मुहावरा था क्या? जी, वो तो मुझे तो भारत एक लोकतंत्र राज्य, मेरे को राजा कंस की याद आ रही है, जो अपने राज्य में जो भी उसका विरोध करता था उसको या वो जेल में उठा के डाल देता था या तो उस पे मारने लगता था या उसका टैक्स बढ़ाने लगता था, चाहे वो किसी भी मामले में हो। वो पूरी की पूरी द्वापर युग की जो कहानी है कंस राजा की, वो पूरी की पूरी हमारे भारत में चरितार्थ हो रही है। और जिस प्रकार और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस, देखिए सुनने का मादा रखिए, सच को सुनने का मादा रखिए। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार अपने आनुषंगिक कार्यालय को, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, इवन अब तो एसबीआई भी आ गया उसके फेर में। आपने देखा होगा रसिका जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उसमें
खास साफ साफ पता चल गया, चंदा लो धंधा दो। अच्छा, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप ये कह रही हैं कि चंदा क्या भारतीय जनता पार्टी बस लेती है? आपने ऐसे ऐसे टनल बनाने वाले कॉर्पोरेट जगत के लोगों से इन्होंने चंदा लिया, उसको ठेका दे दिया। जो कोरोना जैसी महामारी में जो वैक्सीन बनाते थे, फार्मा कंपनियां जिनकी दवाइयां निरस्त हो रही थी, उनको तक को नहीं छोड़ा, उनसे भी। गजेंद्र जी, बार बार भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगता है और आरोप आप जान रहे हैं कि ईडी आईटी का आप लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और आप लोग नेताओं को लाने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। पहले तो छोड़ दीजिए ना, आप कुछ नेता कांग्रेस पार्टी में भी रहने दीजिए, सबको शामिल कर लेंगे क्या बीजेपी में? पहली बात बोलना चाह रहा हूँ, ईडी और सीबीआई, जब ये सीबीआई 2004 से लेकर 2014 तक भाजपा नेताओं के यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 8-8 घंटा उनको पूछताछ कर बुलाया जाता था। कभी मोदी जी ने ऊप तक नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अपना स्टेटमेंट जारी नहीं किया सीबीआई के खिलाफ, कोई जांच के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं किया। आधी रात को वर्तमान गृह मंत्री जी को ज़बरदस्ती सीबीआई जेल में बंद कर दी, 2 साल तक बंद कर दी, जिला बदल कर दी, राज्य से बदल कर दी। तब भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने, माननीय नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कभी आपत्ति नहीं किया। हर जांच में उन्होंने सहयोग किया। 8-8 घंटा तक नरेंद्र मोदी जी को वो बुलाते थे और उनसे पूछताछ करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो रहा है कि जब सीबीआई बुलाती है तो ये नेता जाते नहीं है, बार बार कोर्ट का सम्मन जारी होता है, सम्मन जारी होने के बाद मजबूरी में उनको पकड़ना पड़ता है। और ये आप ईडी जो है, ईडी हमने नहीं बनाया है, ईडी इन्हीं के सरकार ने उसको ईडी को बनाया। आपको बता दूं, पहली बार ये 4 साल में ईडी ने जितना पैसा अभी जो जारी की, ये क्या बोलना चाहिए उसको, कलेक्ट किया, जब्त किया, भारत के इतिहास में आज तक कभी ईडी के द्वारा उतना पैसा जब्त नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि जो पैसा, अवैध धन, अवैध उगाही, अवैध राज साथ करने की कोई कार्रवाई की है तो ईडी ने किया है। दूसरी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, किसी ने आप ये हमारी बहन जी बोल रही थी अभी, मोदी जी ये बोलते हैं कि ये वसुधैव कुटुंबकम की भाव रखते हैं, पूरा विश्व को अपना मानते हैं। कोरोना वैक्सीन में यही स्टेट गवर्नमेंट लोगों को वो शराब का घरों घर वो देने काम किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन मोदी जी ने पूरे देश को, पूरे विश्व के 139 देशों को वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन फ्री में दिया। और आपका रिएक्शन भी ले लेती हूँ। हाँ, और उस समय की छत्तीसगढ़ सरकार, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन के ऊपर एक उंगली उठाया। 4 महीने तक डंप रहा छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन, लोगों को नहीं मिला। जब लोग मरने लगे तब सरकार उस कोरोना वैक्सीन को यहाँ लागू किया। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। मेरा आपसे सवाल रहेगा, आप एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, 1 मिनट सवाल सुन लीजिए। आपके अध्यक्ष कोमल हुसैंडी ने इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। वो समझ गए क्या कि आपके नेता तो अब धीरे धीरे जेल जा रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि बीजेपी में ही चला जाऊं, आपका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा? कहीं ऐसे तो नहीं था? मैडम, सच के साथ हर कोई नहीं रह सकता ना, उसके लिए दम चाहिए। ठीक है, उसका जवाब मैंने दे दिया। ठीक, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, एक तो भाजपाई जो है ना, सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। आलू वाला जो बयान है ना, वो मोदी जी का बयान है, राहुल गांधी का बयान नहीं है, मेरा वो नहीं है, इसलिए क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात, आपने मोदी की गारंटी बताई ना, मैं आपको बता दूं, सारे भाजपाइयों ध्यान से सुनना, सब इधर लेके आइए, सब भाजपाइयों के भाग खुल जाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड आएंगे। सब भाजपाइयों के भाग खुल जाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड आएंगे तो काला धन बना पाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड आएंगे तो काला धन बना पाएंगे, ईडी वाले जाएंगे तो चंदा लेकर आएंगे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना। मैडम, गोदी मीडिया जैसे मत कीजिए, पूरा सुन। आप ये आरोप मत लगाइए सर, आपका गाना सुनने नहीं, आपका पूरा, आप वो गाना बाइट रिकॉर्ड करके भेजिएगा। आज अगर बिल कैलकुलेशन टाइम नहीं, मैं आपसे जब बात करूंगी, जो सवाल पूछूंगी, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा नहीं होता सर। छोड़ दीजिए फिर आप। ठीक है, आप अपना गाना कंप्लीट कर लीजिए। लीजिए आप माइक और अच्छे से आप अपना गाना खत्म कर लीजिए।
ईडी वाले जाएंगे तो चंदा लेकर आएंगे, सीबीआई वाले जाएंगे तो चंदा लेकर आएंगे, सब भाजपाइयों के भाग खुल जाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड आएंगे, सब भाजपाइयों के भाग खुल जाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड आएंगे तो पाकिस्तानियों से भी चंदा ले पाएंगे, बॉन्ड आएंगे तो बांग आएंगे तो मांस कंपनी वाले से भी चंदा ले पाएंगे। मैडम, विश्व का हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण मैडम, उनके पति बहुत विख्यात अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, और उनकी पत्नी। अब मैं आपसे सवाल पूछ लूं? हाँ, एक बात बताइए, आपकी पार्टी बिना चंदा के चुनाव जीतती है या चुनाव लड़ती है क्या? चंदा आप पार्टी नहीं लेती क्या चंदा? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो चुनाव में चंदा लेने या ऐसे चंदा लेने का, अरे सुन तो लीजिए, ये नियम कानून किसने बनाया? ये कानून किसने बनाया? संसद में अरुण जेटली जी ने इसमें संशोधन करके इस कानून को बनाया। जो कानून बनाया, और हमको तो किसी फ्रॉड कंपनी ने चंदा नहीं दिया ना, और कल ईडी जाके छापा मारती है, उसके बाद भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा मिलता है, सीबीआई जाके छापा मारती है। कौन? देखिए, बहुत ज्यादा रिएक्शन और ज्यादा कुछ बोल दो तो आपको कह दिया जाएगा गोदी मीडिया। ये होता है विपक्ष का या अलग अलग नेताओं का रिएक्शन। अभी कांग्रेस के लिए कुछ बोल देते तो कह देते ये कांग्रेस के पत्रकार है। आप लोग डिसाइड कर लीजिए, पहले तो हम लोगों को कैटेगरी में डिवाइड करना बंद कर दीजिए, और जिस दिन किसी पार्टी में सदस्यता होगी या पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो डंके की चोट में बोलेंगे किस पार्टी के हैं। तब तक आरोप मत लगाना, तब तक आप लोग हम पर आरोप मत लगाना। वही सवाल पूछेंगे जो आप गलती करेंगे और मौका देंगे। विस्तार न्यूज अपनी आवाज उठाता रहेगा, जनता की आवाज उठाता रहेगा। अगर ऐसा कोई बयान आएगा उस पर हम बात करते रहेंगे और जनता का ही रिएक्शन लेंगे। क्या बॉन्ड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लेती है या अन्य दल नहीं लेता? दूर रहिए और दूर से माइक पकड़िए, ऐसे आएंगे तो माइक ही नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन लाया मैडम? मोदी जी ही लाए ना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कांग्रेस तो नहीं लाया, आम आदमी पार्टी तो नहीं लाया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मोदी जी लाए। इससे मालूम चल रहा है कि सरकार का पैसा कौन कहाँ पे जा रहा है। कांग्रेस को लाना 2014 से पहले जब इन पार्टियों को फंड मिलता था तो कोई एक एजेंसी बता दे इनको कितना मिला। अरे ये तो मोदी था जिसने इलेक्टोरल फंड लाया और एक ट्रांसपेरेंसी बनाई। आप बताइए, आप कौन से देश से पैसा लेते थे? आप बताइए आपको कितना मिला बताइए मैम। तृणमूल कांग्रेस को 1600 करोड़, जो एक क्षेत्रीय पार्टी है उसको मिल सकता है 1600 करोड़, और बीजेपी 17 राज्यों में जिनकी सरकार है और केंद्र में जिनकी 10 साल से सरकार है, तो उनका 6000 करोड़ नहीं मिल सकता। ईमानदारी की बात वो कर रहे हैं, मंच पे नीता लोधी जी बैठी हैं, जिनके अधिकारी चोरी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई और अभी देवेंद्र यादव कुछ दिन में जेल के सलाखों के अंदर जाने वाले हैं। इसका जवाब है आपके पास कि ये क्या बेवजह मोदी जी ने इनको जेल में डाल दिया कि ये आरोप के तहत गए हैं? गिना ही नहीं सकते, नाम इतने हैं। जब सारे चोर एक हो जाते हैं ना तो समझ लीजिए राजा ईमानदार है। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे हम, और यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल हो रहा है। क्या कहोगे भैया, कुछ तुम भी कहना चाहते हो? देखिए, मैं एक प्लेयर हूँ, ठीक है, मैं रेसलिंग का एक प्लेयर हूँ। 5 साल से जब कांग्रेस सरकार थी, शहीद पंकज विक्रम अवार्ड मिलता है, पर 5 साल से हम लोग अपना बारी का इंतजार कर रहे थे कि हमें अवार्ड मिलेगा, पर इन 5 सालों में अवार्ड बिल्कुल नहीं मिला है 5 सालों में। पर जब बीजेपी की सरकार आई, मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मेरा हक मिला है। मैं प्लेयर हूँ रेसलिंग का, मेरे को जैसी बीजेपी सरकार आई 1 महीने के अंदर हमारे पैसा मिला 25,000 रुपये, अवार्ड सम्मान किया गया हमें वहाँ बुला के। पर कांग्रेस सरकार में हमें ये सब में कुछ नहीं मिला, है ना। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, नेशनल लड़ते हैं, हम लोग मेडल देते हैं, पर यहाँ पे ये हुआ था जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक हुआ था। जहां तक करप्शन की बात है, आप सब लोगों ने शिवराज पाटिल का नाम सुना है कि नहीं? कौन थे, कितने करप्ट थे, क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया उनको, और आज कहां हैं? नरेंद्र तोमर जी कहां हैं? ये क्या करप्ट नहीं है? अशोक चव्हाण जी कहां हैं? ये क्या करप्ट नहीं है?
नारायण राणे जी कहाँ है? करप्ट नहीं है, सब करप्ट हैं। ये नहीं आप बात लॉजिकल बात करें। और आज बीजेपी आप क्या केजरीवाल हो? आरोप लगाओ और माफी मांगो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद चोर है, चोर खुद अपने आप का देखिए। तो आरोप और गर्मा गर्मी का माहौल ये आपस में ही भिड़ गए, क्योंकि बात यही होती है जब किसी विषय पर चर्चा हो किसी को मिर्ची लग जाती है, और वो मिर्ची इतनी तीखी होती है कि आप देख रहे हैं माहौल। जी बोलिए, आप बोलिए। अपने राजनीति में बोल रहे हैं, किसान के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। मैं 1958 का बात करूंगा। मैं उस समय किसान का धान कितना था? 40 पैसे, और गवर्नमेंट सर्विस का रेट था 10 रुपया महीने का। अभी कितना फर्क है बताओ आप? किसान कहाँ है अभी? आप बताओ 75 साल में क्या हुआ है? अब हो रहा है कि नहीं? अभी हो रहा है। अभी हो रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? बीजेपी से खुश है किसान? बीजेपी से खुश है। अब किसान, मैं किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं किसान धमतरी से हूँ। मोदी जी से मैं खुश हूँ। धान का जो खरीदी होता था ना, 15 कुंटल होता था, उनको सुनिए मैडम। क्या ये कौन आ रहा है, मोदी जी या राहुल? 15 कुंटल जो खरीदते थे ना, उसको 21 कुंटल खरीदे हैं, 3100 से पैसा दिए हैं। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दलहन तिलहन और चना का भी ना समर्थन मूल्य में खरीदी करें, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ किसान भी पहुंचे हुए थे और वो कह रहे थे कि हम तो मोदी जी के काम से खुश हैं। अब ये खुशी नतीजों में बयां होगी कि नहीं, लोकसभा नतीजे जब आ जाएंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी। दुर्ग की जनता की बात हम कर रहे थे, अभी आपने रिएक्शन देखा। अब जल्दी से 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर लीजिए। मैं जो किसान भाई बोल रहा है उसके बाद मैं आना चाहता हूँ। आज़ादी होने के बाद 50 साल हो गया था, कभी इस धान का समर्थन मूल्य तय नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और उन्होंने पहली बार समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात की। सन 2000 से हमारे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रहा है, इसका श्रेय जाता है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। पहले 400 रुपया में धान होता था, 480 रुपये में बिकता था। पहली धान की खरीदी समर्थन मूल्य भारत सरकार ने लागू किया 780 रुपये में, सीधा खरीदी 780, बाद में 1100। और आज बताने मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहली बार इतनी इजाफा हो गई है, 1100 का धान आज 2200 रुपये समर्थन मूल्य में है। दलहन तिलहन को पहली बार भारत सरकार ने जोड़ा। और मैं बोलना चाहता हूं, इस प्रदेश की दिशा बदलने के लिए पहली बार हमारे विष्णुदेव सरकार ने 21 क्विंटल धान 3100 एक साथ एक मुश्त में पैसा दिया। चलिए, अब किसान कितना खुश होता है, किसान किस तरीके से मतदान केंद्र तक पहुंचता है, किन बातों को ध्यान में रखकर मतदान करता है, महिला क्या एजेंडा लेकर जाती है, तमाम चीज़ें नतीजे में साफ हो जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 1 अप्रैल यानी वो तारीख थी जब विस्तार न्यूज़ आपके टीवी प्लेटफॉर्म पर आया और लगातार आप लोगों का प्यार मिल रहा है। 4 अप्रैल कल वो तारीख है जब छत्तीसगढ़ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बेबी लॉन इंटरनेशनल में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय पहुंचेंगे, तमाम दिग्गज इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो विस्तार को और विस्तार देने के लिए आप लोग भी ज़रूर शामिल हो और लगातार विस्तार न्यूज़ आपकी आवाज़ उठाता रहेगा। और जो सही लगेगा उसे सही कहेंगे, जो गलत लगेगा उसे गलत कहेंगे, कोई हमें कुछ भी कहे, क्योंकि हमें विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल।